हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम एंड यस, जय हिंद। आ गया आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। कल मैं किसी कारणवश पहली बार मैं कोई वीडियो नहीं बनाया मॉर्निंग में, क्योंकि हमारे कैंप लगा हुआ था, फाइब्रोस्कैन कैंप, और काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल था। चलिए आज फिर लेकर आ रहा हूँ। जैसा कि मैंने वादा किया था कि अब कोविड के बारे में कोई भी नेगेटिविटी मैं नहीं फैलने दूंगा अनटिल अनलेस कि सचमुच कोई ऐसी खबर होगी जिस पे कि कोई डरने की बात है या डराने की बात है। ठीक है, तब तक मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर लोग कोशिश भी करेंगे तो भी मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, सुनील शेट्टी स्टाइल में। ठीक है, तो डराने का धंधा फिर शुरू हो चुका है क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। कल जो केसेस आए करीब 6,500 के आसपास केसेस आए। केरला में करीब 2,000 के आसपास हैं, महाराष्ट्र में 1,000 के आसपास, दिल्ली में 750 के आसपास केसेस थे। नो डेथ हुई। आज जो आंकड़े आएंगे वो भी इसी के आसपास आएंगे, 19-20 ऊपर नीचे हो सकते हैं। और टोटल जो एक्टिव केसेस हैं वो 31,000 के आसपास हो गए हैं। कल मैं न्यूज़पेपर देख रहा था, उसमें बड़ी सारी ऐसी खबरें थी कि डॉक्टर बोल रहे हैं जी ये देखिए ये फैल रहा है, फलाना है, ढिमका, बूस्टर लगवाना शुरू कर दो। ठीक है, तो क्या करें? सवाल लोग ये भी पूछते हैं मेरे से कि सर बूस्टर लगवाएं या ना लगवाएं। मेरे घर तो बूस्टर पंप लगा हुआ है, मैं पहले बता दूं। और आप बूस्टर पंप लगवाना चाहें या बूस्टर लगवाना चाहें वो आपकी इच्छा है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ इस बात पे, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि आखिर ऐसी डरने वाली कोई बात क्यों नहीं है। क्यों बना रहा हूँ ये वीडियो? सिर्फ इसलिए नहीं कि एक वीडियो बनाना है, इसलिए कि मैं जो अभी आज का वीडियो बना रहा हूँ ये आज के संदर्भ में बना रहा हूँ। देखो, अभी तक जितने भी वेरिएंट आए हमारे, अल्फा, फिर डेल्टा, फिर उसके बाद ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन आया था, अब अल्फा वाला फर्स्ट वेव में था, जो माइल्ड टू मॉडरेट आप कह सकते हो, जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था और 2020 में मार्च। उसके बाद जो डेल्टा आया वो सबसे खतरनाक था, बहुत सारी जानें लेकर गया। आज तक लोग उस दर्द से निकल नहीं पाए हैं जिनके अपने गए हैं इस दुनिया में, या जो लोग बहुत सीरियस हुए और आज भी उस कोविड कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे हैं। कई लोगों की किडनी खराब हो चुकी हैं, कई लोगों के लंग्स पे असर आ चुका है, कई लोग अभी तक उससे निकल नहीं पा रहे, उस ट्रॉमा से, उस दर्द से डिप्रेशन में जा चुके हैं। और कईयों के जिनके अपने गए वो भी नहीं निकल पा रहे हैं। वो था डेल्टा, डेल्टा की सुनामी, जो सबसे खतरनाक वायरस था। उसके बाद आया ओमिक्रॉन, और अभी तक ओमिक्रॉन ही चल रहा है। शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि अभी तक ओमिक्रॉन ही चल रहा है। सब ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट हैं। 3 मेन वेरिएंट बताए मैंने, अल्फा, उसके बाद डेल्टा और फिर ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन आया था नवंबर 2021 में, 2022 भी खत्म हो गया, 2023 ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है ओमिक्रॉन को आए। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने तब बोला था जब ओमिक्रॉन आया था कि ये एक नेचुरल इम्यून बूस्टर आपको लगने जा रहा है, आप घबराओ नहीं। तब मुझे भी हालांकि बहुत इतना ज़्यादा पता नहीं था ओमिक्रॉन के बारे में, मैंने थोड़ा दिन असेस किया था उस चीज़ों को, तो मैंने बताया था कि घबराओ मत, ये कोई माइल्ड इलनेस करेगा, कोई ज़्यादा नहीं होगा, और एक तरह का बूस्टर ही है। क्योंकि जब मैंने पहले भी बताया, जब आप वैक्सीन लगवाते हैं, वैक्सीन का असर 6 महीने के आसपास रहता है ना। उस हिसाब से यही बताया जा रहा है कि हर साल बूस्टर लगवानी पड़ेगी शायद शायद। तो अगर, जब तक, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक चौथा वेरिएंट नहीं आएगा, क्योंकि ये चौथा वेरिएंट नहीं है, अभी जो X1.16 चल रहा है ये चौथा वेरिएंट नहीं है, ये ओमिक्रॉन के बहुत सारे वेरिएंट आ चुके हैं, उसी का एक पार्ट है, उसी का। देखो, लोग कहते हैं कि औलादें अपने माँ बाप पे जाती हैं, तो बाप ही कमज़ोर था, ओमिक्रॉन सीधा साधा था, तो औलादें भी थोड़ी सीधी निकली। डेल्टा खतरनाक था, रावण की तरह मारा जा चुका है। अब ये जो नेक्स्ट जनरेशन आई ओमिक्रॉन की, ये उतनी ताकतवर अब नहीं रह गई, और जितने ज़्यादा इसके सब वेरिएंट आएंगे, जितना ज़्यादा ये म्यूटेट करता जाएगा, अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर ये खोखला होता जा रहा है। पहले भी मैं बोल चुका, अगर इंसान के साथ चलना है तो इसको वीक होना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसको इंसान के साथ चलना है तो भाई आपको कमज़ोर होना ही पड़ेगा, नहीं तो आप इंसान के साथ चल नहीं सकते। ये पहले प्रमाणित हो चुका है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जब तक नया वेरिएंट नहीं आएगा ओमिक्रॉन के बाद चौथा वेरिएंट नहीं आएगा, तब तक घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि, और क्या चौथा वेरिएंट आएगा ये भी अपने आप में सवाल है। इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इसके बारे में दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई बड़े से बड़ा 30 मार्क का इस बात को नहीं बता सकता कि क्या कोई नया वेरिएंट आएगा नहीं आएगा। अब एक ये आरोप भी लगता है जी, वेरिएंट बनाए जा रहे हैं, ये सब वेरिएंट बनाए जा रहे हैं,
फार्मा कंपनियों को चलाने के लिए फलाना ढिमका। इसके बारे में तो मुझे सच बताऊं तो मुझे नहीं पता है, बीच में खबरें उड़ी थी। लेकिन रही बात इस वेरिएंट की, तो ये एक तरह का इम्यून बूस्टर ही है आपके लिए, क्योंकि अगर आप देखें तो मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने इतने पेशेंट रोज़ में करीब अभी भी 8 से 10 पेशेंट मैं ऑनलाइन देखता हूँ कोविड के। कम हो गए क्योंकि उनको भी लगता है कुछ है नहीं, तो डॉक्टर साहब से फीस दे के भी क्या फ़ायदा, मगजमारी करके भी फ़ायदा। और मैं भी बोलता हूँ कुछ नहीं है यार, मैं ये भी बोलता हूँ कि क्यों घबरा रहे हो यार तुम लोग, जब कुछ नहीं है तो क्यों इतने पैनिक में आ गए हो, कोविड है कोविड है कोविड है। मैं आपसे यही बोलूँगा कि, और सबसे बड़ी बात, जो केसेस आ भी रहे हैं ना, जो 6-7 हज़ार, तो 6-7 हज़ार केस नहीं है भाई, कम से कम 60,000 हो चुके होंगे भारत में रोज के। ये 6,000 का आंकड़ा नहीं है, ये कई गुना ज़्यादा है। रोज का मुझे लगता है 25-30 हज़ार होगा, क्योंकि लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं, थक चुके हैं लोग कराने से, और हम भी ज़्यादा अब नहीं बोल रहे हैं उनको टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि टेस्ट करा के भी क्या उखाड़ लेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उखाड़ लेंगे। सिर्फ एक चिंता मुझे लगती है कि H3N2 और स्वाइन फ्लू से हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोविड के टेस्ट से ज़्यादा जरूरी H3N2 और H1 स्वाइन फ्लू और फ्लू, उसके टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर फिर भी मैं बोलूँगा कि मुझे वो कॉस्टली टेस्ट है, 5,000 के आसपास का टेस्ट है, तो आप हर एक को ये बोल दो ये टेस्ट करा के हो। पर मैं बोलूँगा कि कहते हैं कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। जब मैं लखनऊ में पढ़ता था तो वहाँ लिखा होता था मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। तो मैं बोलूँगा मुस्कुराइए कि आपको कोरोना हुआ है। जी हाँ, मुस्कुराइए, आपको कोरोना हुआ है, क्योंकि कोरोना अब आपका कुछ नहीं उखाड़ रहा, आपको बल्कि एक इम्यूनिटी दे के जा रहा है आपको। और इस बार का कोविड, मैं पेपर में आज पढ़ रहा था जी, बड़ा खतरनाक कोविड है, इस मतलब बड़ा खराब बैड सोर थ्रोट चल रहा है, 10-12-15 दिन लग रहे हैं। सर ज़्यादातर पेशेंट में तो 4 से 5 दिन में रिकवरी हो रही है। एक एंटी एलर्जिक खा के, एक पैरासीटामोल की गोली खा के, गरारे करके, सलाइन नमक के गरारे करके या कोई भी गरारे करके और स्टीम लेके लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं। बहुत रेयर पेशेंट हैं जो, और वो उनमें भी कोविड की वजह से डेथ नहीं हुई है। ये बताया जा रहा है कि इंसिडेंटल फाइंडिंग थी। अब कैंसर के पेशेंट को अगर मरना तो पहले ही बहुत सीरियस था, तो उसमें कोविड हो या ना हो, उसने जाना है तो जाना ही है। तो नाम कोविड का क्यों दे रहे हो आप? हाँ, पहले जरूर ऐसे डेथ हुई है, डेल्टा के टाइम पे बहुत डेथ हुई, अल्फा के टाइम पे भी कुछ डेथ हुई, तो वो एक अलग कहानी थी। लेकिन अब कोई यंग पेशेंट हमने देखा नहीं है जो कोविड से आया हो, जिसकी डेथ हुई हो, ऑक्सीजन कम हो गई हो। मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि आप टेस्ट कराओ या ना कराओ, सिर्फ एक ही काम करो कि ऑक्सीजन चेक करते रहो बस। अगर आपको फीवर होता है, गला खराब होता है या कोई भी फीवर है, अपनी ऑक्सीजन जरूर चेक करते रहें। और इस समय पल्स ऑक्सीमीटर हर घर में होना चाहिए, और अच्छी कंपनी का पल्स ऑक्सीमीटर लें। और अगर पुराने पल्स ऑक्सीमीटर हैं तो उनके सेल वेल चेक कर लें, उनको एक बार काउंटर चेक कर लें, डॉक्टर के पास ले जाके चेक कर लें कि कहीं उसमें जंग तो नहीं लग गया, यानी कि रिपोर्ट ही कहीं गलत ना आ रही हो। ठीक है, तो इसीलिए बोलूँगा कि ये एक तरह का इम्यून बूस्टर ही है। अब बूस्टर लगवाना है नहीं लगवाना है वैक्सीन, ये आपका अपना पर्सनल मामला है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं या जिनकी एज 65 साल से ऊपर है, वो सोच सकते हैं, ये उनका पर्सनल मामला है। ना तो सरकार आपको कह रही है जाइए लगवाइए। हाँ, मोटिवेशन जरूर हो रहा है हर जगह से, जी लगवाओ लगवाओ लगवाओ, कोविड फैल गया, कोविड फैल गया, कोविड के इतने केसेस आ गए। भाई केसेस तो कुछ भी नहीं है जो दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो लगता है 25-30% जनता को हो चुका है, और ये पिछले 1 महीने से चल रहा है नाटक, और ये चलता रहेगा, ये आता रहेगा जाता रहेगा। आप कब तक इसको, और फिर भी मैंने बोला था कि WHO शायद इसको इमरजेंसी आपदा का जो स्टेटस दिया वो खत्म करने जा रही है। तो इससे बढ़ के और क्या आपके सामने प्रमाण होगा? इससे बड़ा और क्या प्रमाण है कि इस साल शायद इसका स्टेटस खत्म कर दिया जाएगा, यानी इसको श्रेणी से हटा दिया जाएगा, यानी कि अब उनको भी लग रहा है कि ये कोई सीरियस मैटर नहीं है, अब एक आम वायरस बन के रह गया है। तो चलिए, ज़्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए मैं चलता हूँ, और अपना डर दूर कीजिए। और फिर बोलूँगा, डरने की कोई बात नहीं है, जैसे कि इमरान खान जी बोल गए हैं, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। वो बात अलग है कि कुर्सी चलेगी बेचारों की। चलिए, और गा 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 गाए जा और मुस्कुराए जा। जी हाँ, गा 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 गाए जा और मुस्कुराए जा, फुर्सत में ज़िंदगी गाए, पता कुछ ऐसे गाना था। और तू मुस्कुरा क्योंकि तुझे कोविड हुआ है, तू मुस्कुरा कि तुझे स्वाइन फ्लू नहीं हुआ है, तू मुस्कुरा तुझे H3N2 नहीं हुआ है, तू मुस्कुरा कि तुझे कोविड हुआ है। कविता बन गई क्या? मैं शायर तो नहीं, मगर ए कोविड तेरे चक्कर में मैं शायर भी बन गया, कवि भी बन गया हूँ, सब कुछ बन गया हूँ, पर मैं मरीज नहीं बनना चाहता हूँ। इसलिए स्वस्थ रहिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, अच्छे कर्म कीजिए, तो कोविड आपका घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा।
घंटा, और मुझे भी 1 घंटा कुछ राइम बन नहीं पाई। चलो चलता हूँ, बकवास ज़्यादा हो गई। थैंक यू, बाय, शुक्रिया। अरे मेरे सर के चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो।